वेलकम बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज से हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये चैप्टर चालू करेंगे। इसके पहले हमने इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे, उसमें कुछ फार्मूलेस बताए थे। आई होप आपने ये अच्छे तरीके से लर्न किए होंगे। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर, अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मैं आपको ऐसे ही कुछ नए नए वीडियोस आपको सेंड कर सकूं। ठीक है, थैंक यू। तो चलो चलते हैं। अभी हम पढ़ते हैं कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस। यहाँ से हमारा 12 का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चालू होता है। कंबाइंड का मतलब होता है जॉइंट। क्या होता है? जॉइंट। जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो कैसे फाइंड करते हैं? सपोज हमारे पास दो लाइन्स हैं। एक लाइन है u, ठीक है, उसका इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन है। और दूसरी लाइन है v, जिसका इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ऐसी दो लाइन्स है। ये इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है? जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। इन दोनों का क्या करना है? कंबाइंड। कंबाइंड मतलब एक जॉइंट फैमिली ऑफ लाइन्स निकालना है। ठीक है, तो इसका जॉइंट इक्वेशन मीन्स क्या होता है? u इंटू वी इक्वल्स टू 0। क्या होता है? u इंटू वी इक्वल्स टू 0। यू वी इक्वल्स टू 0, दिस इज कॉल्ड अ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो किस फॉर्म में हमें इक्वेशन मिलेगा? ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 मल्टीप्लाइड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर आप इसे पूरा मल्टीप्लाई करते हो, सॉल्व करते हैं, तो हमें इक्वेशन मिलेगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy। मैं इसको बाद में देखते हैं ये टॉपिक। ये जो है इस इक्वेशन को कहा जाता है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स। क्या कहा जाता है? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो कंबाइंड इक्वेशन निकालते समय आपको क्या करना है? दो लाइन का मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है? दो लाइन का मल्टीप्लिकेशन करना है। उससे जो भी इक्वेशन मिलेगा उस इक्वेशन को क्या कहा जाएगा? कंबाइंड इक्वेशन या जॉइंट इक्वेशन। ठीक है, तो चलो अभी हम इसका एक इक्वेशन लेते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन्स। जॉइंट मीन्स क्या होगा? कंबाइंड। क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन्स 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड लाइन है x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ऐसी दो लाइन दी है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इसका हमें क्या निकालना है? जॉइंट इक्वेशन। क्या निकालना है? जॉइंट इक्वेशन। तो पहले लाइन को हम रिप्रेजेंट करेंगे u से, जिसका इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है? जॉइंट इक्वेशन। तो आपको मैंने बताया जॉइंट इक्वेशन क्या होता है? u इंटू वी इक्वल्स टू 0। तो हम u की वैल्यू पुट करेंगे 3x प्लस 2y माइनस 1 मल्टीप्लाइड करेंगे x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन करना है। ये 3x से पूरे इसको मल्टीप्लाई करो, x प्लस 2y माइनस 2, फिर 2y से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2y माइनस 2। ठीक है, फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आता है तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये जैसे का वैसे x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 कितना होता है 6 और x इंटू वाई क्या होता है एक्स वाई माइनस 3 इंटू 2 कितना होता है 6x प्लस 2 इंटू एक्स कितना होता है 2xy प्लस 2 इंटू 2 कितना होता है 4 और y इंटू वाई होता है वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 कितना होता है 4y। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से साइन चेंज हो गए, प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अभी देखो बच्चों हमारे पास क्या आया 3x स्क्वायर, इसको यहाँ पे लिखेंगे प्लस xy की टर्म देखो 6xy प्लस 2xy। ठीक है, 6 और 2 कितना होता है 8, तो इक्वेशन क्या हुआ 8xy। अब इसके बाद देखो वाई स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है 4y स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद देखो x वाली टर्म कितनी है माइनस 6x और माइनस 6 ये होता है माइनस 7x
फिर y वाली टर्म देखो कितना है, y वाली टर्म है -4y - 2y, ये होता है -6y। अब कांस्टेंट टर्म कितनी है, कांस्टेंट टर्म है 2। ठीक है, तो ये हमें जो इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन को कहा जाता है कंबाइंड या जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस। तो आई होप ये आपको इक्वेशन समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम दूसरा एक प्रॉब्लम लेते हैं। उसमें कहा, ठीक है, आप लोग को लिखना है तो लिखो। ठीक है, अब हम दूसरा प्रॉब्लम करते हैं। तो मैं इक्वेशन को पढ़ता हूँ आगे के। तो दूसरा हमारा प्रॉब्लम ऐसा है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन हैविंग इंक्लिनेशन π/3 एंड 5π/3। क्या कहा इसने, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग इंक्लिनेशन π/3 एंड 5π/3। तो इसमें यह कहा कि ऐसा पेयर ऑफ, ऐसा कंबाइंड इक्वेशन निकालो कि जो कहाँ से लाइन पास होती हो, ओरिजिन से, और जिनके इंक्लिनेशन कितने हैं π/3 और 5π/3। अब आपको पता है इंक्लिनेशन का अर्थ क्या होता है, एंगल। तो पहला एंगल दिया है π/3, पाई मीन्स कितना होता है 180, 180 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है 60 डिग्री। इसके लिए थोड़े ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले का चार्ट आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। θ2 होता है 5π/3, कितना होता है 5π/3। अगेन यहाँ पाई की वैल्यू रखोगे 180 तो आपको एंगल मिल जाएगा। अब आपको पता है, मैंने बेसिक में बताया था कि स्लोप ऑफ द लाइन कैसे निकालते हैं। स्लोप इक्वल्स टू, पहले लाइन का स्लोप मान के चलो कि कितना है m1। ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है, m इक्वल्स टू tan θ। तो हम पहले लाइन का स्लोप लेंगे m1 इक्वल्स टू tan θ1। ठीक है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू रखेंगे π/3। π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है √3। कितनी होती है √3। तो पहला स्लोप कितना मिला आपको, √3 मिला। इसी प्रकार दूसरे लाइन का स्लोप क्या होगा, m2 इक्वल्स टू tan θ2, tan θ2। ठीक है, अब tan थीटा कितना है 5π/3। ठीक है, अब π/3 यानी कितना होता है 60, 60 मल्टीप्लाइड 5 कितना होगा 300 डिग्री। ठीक है, तो tan 300 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, अलाइड एंगल से निकालोगे तो -√3, कितना होगा -√3। ठीक है, अब आपको क्या कहा गया कि ऐसे जॉइंट इक्वेशन निकालो कि जो लाइन कहाँ से पास होती हो, ओरिजिन से। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, और ये दूसरी लाइन है जो भी ओरिजिन से पास हो रही है। इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप है m2। तो इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन निकालना है। तो हमने बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। क्या था हमारा इक्वेशन, y इक्वल्स टू mx प्लस c। इसको क्या कहा जाता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लाइन ओरिजिन से जाती है तो ये c का वैल्यू क्या रहता है 0। उस समय लाइन का इक्वेशन क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू mx। क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू mx, क्योंकि हमें यहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ओनली स्लोप की। तो पहला स्लोप कितना है m1। तो फर्स्ट लाइन का जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, y जैसे का वैसे रहेगा। यहाँ पे आपको पहले स्लोप की वैल्यू रखना है, तो y इक्वल्स टू m1 की वैल्यू कितनी है √3। तो पहले लाइन का इक्वेशन क्या होगा, फर्स्ट लाइन का इक्वेशन √3x - y इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारी फर्स्ट लाइन होगी। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड लाइन का इक्वेशन बनेगा, सेकंड लाइन का इक्वेशन बनेगा y इक्वल्स टू m2x। अब सेकंड लाइन का स्लोप क्या है -√3x। इसको इधर इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये बनेगा √3x प्लस y इक्वल्स टू 0। तो ये हमें क्या मिले, दो सेपरेट इक्वेशंस। ठीक है, अब ये सेपरेट इक्वेशन से क्या बनाना है, एक जॉइंट इक्वेशन बनाना है। तो जॉइंट इक्वेशन क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कीजिए, मैं अभी इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो जॉइंट इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या फार्मूला था, u v इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट लाइन क्या है हमारी, √3x माइनस y। सेकंड लाइन क्या है, √3x प्लस y इक्वल्स टू 0। आप अगर अभी इसे सिंपल फार्मूला कौन सा लगाओगे, x² माइनस y² इक्वल्स टू 0। तो इसे x कंसीडर करो, इसे y। तो x माइनस y, x प्लस y क्या होता है, x² माइनस y² इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगा √3x² माइनस y² इक्वल्स टू 0।
स्क्वायर से कैंसल, तो बचेगा 3x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमें फाइनली जॉइंट इक्वेशन क्या मिला, 3x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आई होप ये प्रॉब्लम आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, सो इसे नोट करो। ठीक है, अब आगे का देखते हैं। चलो अभी आगे का प्रॉब्लम लिखते हैं। ये आप प्रॉब्लम आपको करना है। फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस, और लाइन की इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यह आपकी पहली लाइन है। दूसरा इक्वेशन है 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये दो लाइन दी है और ये दो लाइन का हमें आपको क्या निकालना है, जॉइंट इक्वेशन। ठीक है, सो आई होप ये आपको प्रॉब्लम होमवर्क में रहेगा और आप इसे करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं जॉइंट इक्वेशन देने के बाद सेपरेट इक्वेशन कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड द सेपरेट इक्वेशन। ठीक है, तो अभी हमें जॉइंट इक्वेशन पता है तो सेपरेट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये वो टॉपिक हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।